नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शानू अग्रवाल हूँ। मैं अभी प्रेजेंटली फोर्टिस हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन वर्क कर रही हूँ। आज 15 जुलाई पे, जिसको वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे के तौर पे मनाया जाता है, मैं एक कविता के जरिए आप लोगों को प्लास्टिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जन्स के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। लोग कहते हैं क्या इनका काम है, शायद प्लास्टिक का कुछ लगाते हैं, इसीलिए प्लास्टिक सर्जन कहलाते हैं। इतना भी आसान नहीं है बनना, जब सालों साल पड़ता है लगे रहना। फिर तैयार होता है साइंस और आर्ट का मिश्रण, जिसे कहते हैं प्लास्टिक सर्जन। सिर से पैर तक संवार सकते, प्रॉब्लम सॉल्विंग हमें कहते। चोट हो या हो विकृति, सबकी करते हैं हम नवीन कृति। खुद से प्यार करना और खुश रहना है भला, पर अगर खुद को और बेहतर बना पाओ तो उसमें क्या है बुरा। इसमें ना ही कोई नुकसान है ना ही बुराई, कर दो सारे मिथ्स की विदाई। ना कोई प्लास्टिक ना कोई नुकसानदेह पदार्थ हम लगाते, बस थोड़ी सी अनचाही चर्बी निकाल शेप में आपको ले आते। किसी को कॉन्फिडेंस मिला तो किसी का चेहरा खिला, प्लास्टिक सर्जरी में यही तो है कला। किसी के जीवन में बदलाव जो ले आते, तभी तो प्लास्टिक सर्जन हम कहलाते। मुझे लगता है कि इससे शायद काफी कुछ क्लियर हुआ होगा प्लास्टिक सर्जन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी वर्ड आया कहाँ से, प्लास्टिक कहाँ से आया। एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है प्लास्टिकोस, वहां से डिराइव हुआ है। प्लास्टिकोस का मतलब है टू मोल्ड। मोल्ड का मतलब उसको आकार देना, किसी भी निराकार चीज को आकार बनाना या किसी भी विकृति को एक प्रॉपर शेप में ले आना। प्लास्टिक सर्जरी सबसे पुरानी ब्रांचेस में से एक है। ये एक ऐसी सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है जिसमें हम जो करते हैं वही दिखता है। बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें दो मोटी मोटी ब्रांचेस हैं। पहली है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसको हम बोलते हैं पुनः निर्माण करना या फिर किसी विकृति, किसी घाव को ठीक करना। दूसरा है कॉस्मेटिक सर्जरी, जिसको आजकल प्लास्टिक सर्जरी को कॉस्मेटिक के रूप में ही देखा जाता है। कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब है सौंदर्यकरण करना, किसी भी और चीज को ब्यूटीफाई करना या उसको और अच्छी शेप देना। कुछ मिथ्स हैं प्लास्टिक सर्जरी को लेके, जिनको आज मैं बस्ट करना चाहूंगी। पहला, काफी लोग हमारे पास आते हैं, स्टिचेस लगवाते हैं, जैसे उनकी घाव हो गया है, चोट लग गई है, तो वो ये सोचते हैं कि ये स्कारलेस सर्जरी है, इसमें बिल्कुल भी कोई निशान नहीं आता, निशान गायब हो जाता है। परंतु ये सच नहीं है। हम बहुत फाइन सूचर्स यूज करते हैं, जिससे कि निशान कम आता है, उसकी क्वालिटी बेटर होती है, काफी फाइन होता है, धीरे धीरे विद टाइम फेड हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि वो स्कारलेस है, निशान तो थोड़ा बहुत आएगा ही। लोग सोचते हैं कि हम कोई प्लास्टिक मटेरियल यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा नहीं है, हम बस यही करते हैं, जितना हो सके हम आपकी बॉडी के ही टिश्यूज रीअरेंज करते हैं बेसिकली। तीसरा ये है, लोग सोचते हैं कि चेहरा पूरी तरीके से चेंज हो सकता है, नया चेहरा बन सकता है, जो कि प्रैक्टिकली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये है कि लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें प्लास्टिक सर्जन्स के पास कब जाना है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसमें अराउंड हम प्लास्टिक सर्जन्स सर से लेके पैर तक ऑलमोस्ट सब चीज़ों को डील करते हैं। जैसे अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है, बॉल्डनेस हो रहा है, तो हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। अब आप थोड़ा नीचे आएंगे, अगर आपकी जो अपर आईलिड है वो बैगी हो गई है या आंखों के नीचे बहुत काले घेरे हैं, तो उसके लिए हम सर्जरी कर सकते हैं, जिसको हम ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं। ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। उसके नीचे आप थोड़ा नाक पे आएंगे, तो अगर नाक की बनावट सही नहीं है या फिर कई बार आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती है, फंक्शनली भी प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक करते हैं, जिसको हम नोज जॉब या राइनोप्लास्टी कहते हैं। अगर आप लिप्स की बात करें, कई लोगों के लिप्स अनचाहे तौर पे बहुत पतले होते हैं, जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं रहते, या फिर अनचाहे तौर पे बहुत मोटे होते हैं, तो हम लिप ऑगमेंटेशन या लिप रिडक्शन सर्जरीज करते हैं इन लोगों में। उसके बाद में अगर आप नेक पे आओगे, तो गले में कई बार विद एजिंग काफी रिंकल्स हो जाते हैं या काफी मोटी गर्दन हो जाती है, काफी फैट उसमें जमा हो जाता है, तो हम रिंकल्स को ठीक कर सकते हैं और उसकी हम सर्जरी करते हैं। कई बार हम फैट वहां से निकाल देते हैं, जिसको हम लाइपोसक्शन कहते हैं। फिर ब्रेस्ट, फीमेल्स में ब्रेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्शन के लिए। वैसे ही मेल्स में फ्लैट चेस्ट को अट्रैक्टिव माना गया है। अब इन दोनों का ही उपचार हमारे पास होता है।
हम ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन भी करते हैं, ब्रेस्ट रिडक्शन भी करते हैं, और जो मेल बूब्स होते हैं जिसको हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं उसको भी हम ट्रीट करते हैं। उसके बाद में हम टमी टक, जैसे मॉमी मेकओवर एक तरीके से आप कह सकते हो, जिसमें काफ़ी लैक्स स्किन हो जाती है, काफ़ी जो शेप है बॉडी की वो ख़राब हो जाती है, तो उस केस में हम टमी टक करते हैं और लाइपोसक्शन भी करते हैं, जिससे अनचाही चर्बी आपके शरीर में से हम निकाल सकते हैं। उसके अलावा कई लोग टैटू बनवा लेते हैं, बाद में उन्हें कुछ सालों बाद रिपेंट होता है कि ये टैटू हमें हटवाना है, ये सही नहीं है, तो वो भी हम उस चीज़ को भी हम डील करते हैं। ये सारा कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स है। अब अगर हम रिकंस्ट्रक्टिव की बात करें तो रिकंस्ट्रक्टिव में आपको कोई चोट हो गया है, कोई चोट लग गई है, कोई घाव हो गया है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं। उसमें हम या तो चमड़ी लगाते हैं या उसमें मांस लगाते हैं, जिसको हम फ्लैप कहते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। अब कई बार जलने के बाद में कुछ तरह की विकृतियां आ जाती हैं चेहरे पे या फिर हाथ में, पैर में, उसका ऑपरेशन हम करते हैं। कई बार कंजेनाइटल होता है, मतलब बच्चे पैदा होते हैं तब वो कोई डिफॉर्मिटी के साथ में पैदा होते हैं, जैसे क्लेफ्ट लिप है, कटे होंठ जिसको बोलते हैं, उसको हम रिपेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज बस मैं यही बताना चाहती थी वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी डे पर कि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण ब्रांच है, पर लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस इसको लेके कम है, जिसके लिए वो हमारे पास आ सकते हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। यहाँ पे हम हर तरह की कॉस्मेटिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज करते हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। धन्यवाद।